साउथपोर्ट में 3 बच्चों की कत्ल के वारदात के बाद पूरे बरतानिया में हंगामे हुए, लेकिन ख़ास तौर पर जो एरियाज़ मुतासर हुए हैं वो साउथपोर्ट है, लिवरपूल है, मैनचेस्टर है और बर्मिंघम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनचेस्टर के शहर में, यहाँ की जो मरकज़ी इमाम बारगाह है उसके ऊपर, जहाँ जो ही जो फार राइट और जो रेसिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने जो मुसलमानों और इमिग्रेंट्स के ऊपर और जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर जब हमलों की कॉल्स दी तो इस एरिया में भी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी और यहाँ पर जो मस्जिद है उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो करीबी एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसी इतलात भी आई कि यहाँ पर बाज़ जो ख़वातीन उनके ऊपर एसिड अटैक्स भी हुए। हम यहाँ पर बात करते हैं मुकामी मस्जिद की इंतज़ामिया से। जनाब बताइए कि यहाँ पर जो फार राइट ग्रुप्स ने एहतजाज की कॉल दी तो क्या यहाँ पर किस किस्म का आपको तशवीश का सामना था, क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो आपको फेस करना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा इससे पहले और भी कुछ बताना चाहता हूँ कि जब से हम यूके में आए हैं हमने समझा था कि ये बहुत अमन वाला मुल्क है और हर किस्म की सिक्योरिटी मिलती है और ख़ासकर मुसलमानों को पूरे तहफ़्फ़ुज़ था यहाँ पर। मगर कुछ अरसे से यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, ख़ासकर जब से ये अटैक होने शुरू हुए हैं, हमारी औरतें और जो हमारे जवान जो दाढ़ी देखने में मुसलमान लगते हैं उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं और औरतें डर के मारे बाहर नहीं जा रही हैं। हम भी डरते हैं कि बच्चों को बाहर ना जाने दें, क्योंकि जो कोई अटैक कुछ जो भी सुन रहे पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, तो उसके बाद स्पेशली इसके लिए हमने फिर अपने अदारे को सिक्योरिटी बढ़ा दी थी ताकि अगर कोई अटैक हो तो उसका हम सद्दबाब कर सकें। तो इसमें यहाँ पे जो इन एरियाज़ में ख़ास तौर पर जो साउथपोर्ट में हुआ उसके बाद जो अगले 4-5 दिन जो यहाँ पर सूरत-ए-हाल रही, आप तो यहाँ पे बहुत लंबे अरसे से हैं, क्या इससे पहले आपने इस लेवल की कशीदगी या जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर एक फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर जो नफ़रत का इजहार किया गया, इस तरह का कुछ आपने कभी पहले लाइफ में एक्सपीरियंस किया? हाँ, जब हम नए नए आए थे अर्ली 70s में तो उस ज़माने में बूबर बॉयज़ होते थे, तो नेशनल फ्रंट वो थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया था। अब इस दफ़ा ये नई जो लहर आई है, जो 3 बच्चियाँ कत्ल हुई हैं, उसका भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर ये कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई है। जब यहाँ पर नेशनल फ्रंट मजबूत होती थी, ब्रिटिश नेशनल पार्टी एक आई थी जी, तो उस वक्त के हालात में और उस वक्त जो रेसिज्म का लेवल था उसमें और आज के ज़माने में आप कोई फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। अब तो रेसिज्म हर जगह नज़र आ रही है। पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जो पुलिस ने जो तशद्दुद किया है सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बच्चे थे, तो ये से फील होता है कि नफ़रत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप बताएँ कि यहाँ पर जो क्या सिचुएशन ओवरऑल जो बाज़ारों में और मार्केट्स में जहाँ पे जो हमारे लोगों के बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, कि क्या उनकी फीलिंग्स हैं यहाँ पर इस मैनचेस्टर के एरिया में इस पूरे साउथपोर्ट के वाक़े को लेकर? जी, दरअसल जो हमने देखा है साउथपोर्ट में जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। साथ में चलो उनका कोई प्रॉब्लम है, वैसे भी जो कुछ हुआ, जो अटैक हुआ है, लेकिन इसका जो मुसलमानों को आगे कर रहे हैं मीडिया की जो इंसाइटमेंट है कि इस्लामोफोबिया और ये जो वैसे पिछले 20 साल से फैल रही है, 9/11 से बाद हमेशा हमें फोरफ्रंट में लेके आते हैं कि हम बायस है सब कुछ जो बुरा होता है ये मुसलमान ही कर रहे हैं। मैनचेस्टर के एरिया लॉन्ग साइड में न सिर्फ के नस्ल परस्तों ने मुकामी एरियाज़ पर हमले किए, मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी पर हमले किए, बल्कि यहाँ से नज़दीक एक पाकिस्तानी नौजवान को छुरी भी मारी गई। आप बताइए, जब ये साउथपोर्ट में बच्चों को कत्ल किया गया उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग साइड में क्या हुआ? लॉन्ग साइड में कस्टमर सारे डर रहे थे, वेरी स्कैर्ड, सारे अपने मुस्लिम कम्युनिटी हेड स्कार्फ पाते, वेरी स्कैर्ड ऑफ कम्युनिटी, ख़तरा से कोई कस्टमर नहीं आया था बाहर, गोरे फिर रहे थे तो सारे देख रहे थे। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इफेक्ट हुई थी, वो आम गोरे थे नहीं, अच्छे गोरे नहीं थी, ये फुटबॉल हूलिगन गोरे थे, ये रोला हर दफ़ा पाते हैं, फुटबॉल करते कोई भी होता है रोला पर लड़ाई करते हैं। आप बताएं कि जहाँ आप इस मार्केट में काम करते हैं तो ये जो रेशियल राइट्स शुरू हुए यहाँ पर क्या कुछ हुआ लोगों के साथ? ये है कि यहाँ पे जब हुए राइट्स हुए हैं उसकी वजह से मार्केट पर इफेक्ट किया है। हमारा मतलब मार्केट में होता था डेली, उस पर कस्टमर आते हैं, इनसे लोग डरके से लोग यहाँ आते हैं, तो हमारा बिजनेस पर इफेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद मस्जिदों में यहाँ लोग जाना कम शुरू हो गए, मस्जिद खाली खतरा हो गया। जिस तरह यहाँ पर एक किसी को चाकू भी मारा गया। हाँ, चाकू मारा है यहाँ पे, पास स्टोर है एक, वहाँ पे एजडा स्टोर में चाकू मारा है, एक पाकिस्तानी चाकू मारा उन्होंने यहाँ पे ना गोरे ने। आप यहाँ कारोबार करते हैं, थोड़ी देर आप पहले आप कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के हालात से नाखुश थे कि क्या हो रहा है, और यहाँ पर भी ये वाक़या पेश आ गया। कुछ भी नहीं हो रहा है, इतने क्या हो रहा है, ये तो कोई शय नहीं हो रही, इतने बस भुखे ही हो गए इतने जेड़े भी है। अच्छा, इतने तो बाहर कटाई तो लाभ हो रहा, काम ही कौन है।
ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर खलीला चौधरी ने आज से चंद हफ्ते कबल होने वाले बरतानिया के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया और तकरीबन 5000 वोट्स उन्होंने लिए। और इस इलेक्शन में उनका जो मैनिफेस्टो में ये बात बुनियादी तौर पर शामिल थी कि वो इस मुल्क में, अगर वो उनका दावा था कि अगर वो जीती तो वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो तासुब है और जो इस्लामोफोबिया है, वो उसको ख़त्म करने के लिए काम करेंगी। हम उनसे बात करते हैं कि वो बरतानिया भर में जो मुसलमानों पर हमले हुए उसके बाद ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन इस हवाले से क्या फ़ील करते हैं। डॉक्टर साहबा, जब भी यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया में स्पाइक आता है, जब रेसिज्म में स्पाइक आता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर निशाना बनती हैं मुसलमान औरतें। क्या एक्सपीरियंस आपका, आपके दोस्तों का, आपकी फैमिलीज़ के अंदर यहाँ पर किस किस्म के तासुब का उनको सामना करना पड़ता है? जैसे कि आप देख सकते हो, मुसलमान औरतों में हिजाब पहनती हूँ, अबाया पहनती हूँ, एंड आई रिप्रेजेंट मुस्लिम वुमेन। पैदाइश भी मेरी इस मुल्क में हुई है। जहाँ तक मैं कह सकती हूँ, आज तक मेरे साथ मैंने कोई रेसिज्म का मैंने फेस नहीं की। और जो सूरत हाल अब है, हम कह सकते हैं ये अभी से नहीं ये हुआ, ये काफ़ी अरसे से बैक बर्नर पे था। ये नैरेटिव सेट हो चुका था हम मुसलमानों के लिए, रेसिज्म, इस्लामोफोबिया। और जो ये साउथ पोर्ट में अब वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। फर्स्टली मेरी कंडोलेंसेस उन फैमिली से। और ये भी मैं कहना चाहूँगी, किसी भी रेस से आप ताल्लुक़ रखते हो, कलर, रिलीजन, इज़ इट रिगार्डलेस, वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं। कोई भी जानी नुकसान, हम सब का जानी नुकसान। आपका जो अपना एक्सपीरियंस तो शायद उस तरह का ना, और उसकी वजह यह है कि आप नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करती हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। जो अच्छे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें तो ये चीज़ रिलेटिवली कम है। लेकिन जो आम लोगों की अगर बात करें, जो कि मेजॉरिटी है, जो 90-95% जो आम कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके साथ तो ख़ास तौर पे ये जो हुआ है पिछले दिनों, और उसके अलावा भी उनको तो निशाना बनाया जाता है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, निशाना बनाया गया। यहाँ तक बहनों के हिजाब भी खींचेंगे। सुनने में आया है कि कई जगहों पे एसिड अटैक भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। हम हमेशा से टारगेट थे, बट मेरा पैगाम ये है कि हम सबको पता है ये प्रोपेगेंडा किसका मास्टरमाइंड है। ग्रेटर मैनचेस्टर की सबसे बड़ी ज़करिया मस्जिद के बाहर भी जब लिवरपूल में रेशियल राइट स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो मुकामी रेसिस्ट हैं और जो नाजी लीग है उसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर जमा हुए। वो इस इरादे से, जो हमारे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, वो इस नीयत से यहाँ पर आए थे कि वो इस मस्जिद को, उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ जो बोल्टन, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वो जो मैनचेस्टर के बिल्कुल नज़दीक है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बाहर आ गए, और उन्होंने मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चारों तरफ से उसका घेरा कर लिया, जिसकी वीडियोस भी पूरी दुनिया में चली। और वो इस गर्ज से बाहर आए थे कि यहाँ मस्जिद पर उस तरह से हमला न हो जिस तरह से बहुत सारे दीगर शहरों में हो रहा था। हम बात करते हैं उन सारे लोगों से जो उस दिन यहाँ पर मौजूद थे। जो मुकामी मस्जिद है उसकी हिफाजत की उन्होंने उस दिन वो ज़िम्मा लिया हुआ था। बताइए आपके उस दिन जो जहाँ से लिवरपूल तकरीबन सिर्फ 1 घंटा दूर है, तो वो वहाँ पर जो नस्ली फसादात शुरू हुए, उनका यहाँ पर क्या असर पड़ा? यहाँ पे ये हुआ जी कि तकरीबन सारा दिन और सारी रात लोग इकट्ठे हो रहे थे, और हमें यही डर था कि जितनी हमारी मस्जिदें हैं ना, वहाँ पे वो हमला आवर ना हो। तो ये मस्जिद थी जो सबसे ज़्यादा बड़ी भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, और सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं नमाज़ें आके पढ़ते हैं। तो लकी वाइज कि ये जो एरिया है ना, ये हमारा सारा इंडियन पाकिस्तानी मुसलमानों का एरिया है, जिसकी वजह से कहना जी उन्होंने ट्राई तो बहुत की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो सकी। कहना जी यहाँ पर कितना खौफ हुआ रास्ता यहाँ पर कम्युनिटी? मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं कंडेम करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ जिस बंदे ने उन मासूम बच्चों की जान ली एज ए मुसलमान। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस कदर मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे बेटियाँ, माएँ, बहनें, ये जो मेन बाज़ार यहाँ पे आए डर्बी स्ट्रीट है, और सारे लोग डर गए, क्योंकि वो मैं समझता हूँ वो
इस कदर हमारे मुखालिफ हैं। मैं हैरान होता हूँ कि हमने यहाँ की इसकी मईशत में भरपूर किरदार किया। तमाम शोबे ज़िंदगी में हमने अपना काम किया है। मेहनत करने वाले लोग हैं, वहाँ से हम आए, यहाँ पर हमने मेहनत की। इस मुल्क को संवारने में, उसको बनाने में हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आया हमारे रिलीजियस में और उनके रिलीजियस में। वो हमें दुश्मन समझते हैं। हम हार के हम बात करें चंद लोगों की, सारे नहीं। जी 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 ठीक, चंद लोगों की। मैं सब जो रेसिस्ट हैं वो बहुत ही थोड़ा फ्रिंज है, लेकिन वो ज़रा वोकल ज़्यादा है, और ये चंद एक लोग। बिल्कुल, एवरी सोसाइटी हैज़ अ बैड पीपल और नाइस पीपल। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन जिस तरह यहाँ पे बहुत कम है, मैं ये भी मानता हूँ। अच्छे लोग ज़्यादा हैं जो हमारी वैल्यू को, हमने कभी उनकी वैल्यू को नहीं टच किया। बहुत लोग समझते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग में कि ये इन्होंने ऐसा किया, हमारी जॉब छीनी, जैसे आपने मेंशन किया, मगर अर्गज़ नहीं है। हम अपना काम करते रहे हैं, और अब जो माहौल बन गया है, तमाम मस्जिद जितने भी हैं, लोग डर से नमाज के लिए नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर बाहर ऐसा माहौल है। लेकिन हमारे अपने बच्चों ने भी दे डिड वेरी वेल, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन भी दी, और मैं लेबर गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने तमाम मस्जिद को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, और अल्लाह का बड़ा करम है, इस वजह से थोड़ा सा माहौल बदला है। जाहिर खान, यहाँ पे एक ज़माना था जब बोल्टन में जो रेसिस्ट ग्रुप, ख़ास तौर पर ब्रिटिश नेशनल पार्टी, नेशनल फ्रंट और इंग्लिश अल्टरनेटिव, ये बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। उस ज़माने में आप लोगों ने यहाँ पर मारे भी खाए, लड़ाइयाँ भी की। अभी क्या यहाँ पर हालात, जो रेशियल टेंशन होती थी और जो रेसिस्ट ग्रुप्स थे, यहाँ कुछ उस हवाले से तब्दीली आई है? Yeah, bismillah. I think काफ़ी तब्दीली आई है. I think a lot of people में misconceptions है कि we are taking their jobs or we are doing this. We're not. मैं हमेशा कहता हूँ we are one race. It's the human race. We're all together. थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना वो लोग रेशली एंड वाइंड अप हो जाते हैं. There's a few figures जिसमें I don't want to mention any politicians, I don't want to mention any far right. There's a few figures जो trouble cause करते हैं, और जो people with a lack of understanding they get wound up, वो wind up हो जाते हैं. They all come together. जिस दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर जो मुसलमान लड़के यहाँ पर जमा हुए थे, बाज़ ने मास्क वगैरह भी पहने हुए थे, तो क्या उस दिन यहाँ पर माहौल कितना टेंस था, और कैसे आप लोगों ने जो टेंशन से उनको काम डाउन किया? Yeah, very very tense and very especially during the daytime. मुझे तो I was really having problems. मैं बहुत परेशान था, and I think बैटरी मेरी डेड हो गई थी twice. मैं लोगों को, उनके माँ बाप को मना करता रहा, please don't come, don't add fuel to the fire. कोशिश करता रहा हूँ कि ये stop हो जाए, and I think by the fazl of Allah, I think it all blew over and it's stopped now. Thank you to the English people for not coming. Thank you to हमारे लोग for not carrying it on. Thank you. इंग्लैंड के उन टाउन्स में जहाँ पर रेसिस्ट ने मार्च किया, जो इस्लामोफोब्स थे जिन्होंने मुसलमानों और एशियंस पर हमले की अनाउंसमेंट्स की और बाकायदा मार्च किया, उन एरियाज़ में जो एशियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके बिजनेसेस भी बुरी तरह मुतासर हुए. आप बताइए कि यहाँ पर जो आपके बिजनेसेस के औकात हैं वो किस हद तक मुतासर हुए, जो यहाँ पर जो रेशियल राइट्स हुए उनकी वजह से? हाँ, राइट्स की वजह से 3-4 दिन ख़ास करके, लेकिन पूरा 1-1.5 हफ्ता जो है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रबल रही है, और हमें जो है ना इतनी स्कैर मॉन्गरिंग और इतनी ज़्यादा खौफ व हरास की कैफियत थी